Welcome back students. Today we will be discussing about the materials जो कि आपका क्लास 8th में चैप्टर 4 है और मटेरियल्स में भी हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोगों ने अपनी सराउंडिंग में कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल जैसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जिनकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल जैसी होंगी, बट हमें पता नहीं चल पाता है। तो आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल किसे कहते हैं। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, ये सारी चीज़ें आपकी मेटल हैं। यहाँ पर आपका है सिलिकॉन, यहाँ पर है आपका एंटीमनी, ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं? मेटल और नॉन मेटल तो उसके बाद की बात है, पहले हम पता करते हैं कि एलिमेंट किसे कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है आपका, a substance which cannot be broken down into two or more simpler substance by chemical reaction is called an element. For example, ये कोई चीज़ है, इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो पार्टिकल ऐसा हो जाएगा कि उसका फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस स्टेज को या उस सब्सटेंस को हम एलिमेंट बोलते हैं। अब आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप में डिवाइडेड है, फर्स्ट मेटल, दूसरा आपका नॉन मेटल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जब भी हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की तो हम नॉर्मली वो चीज़ें देखते हैं जो हमें बाई आई, मेरी आँखों से जो चीज़ मुझे दिखाई पड़ेगी वो होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आप किसी भी चीज़ को देख के क्या देखते हो, वो कैसी है, उसका शेप क्या है, वो किस रंग की है या वो किस टेक्सचर की है, ये सब चीज़ें आप देखते हो, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, सो द फर्स्ट इज़ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ किस अवस्था में है, उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल्स आर जनरली रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, सॉलिड। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एल्युमिनियम के सब्सटेंस आपके घर पे होंगे, कॉपर होगा, आयरन होगा, ये सारी चीज़ें तो मेटल से ही बनी हुई है ना, एंड दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ एक एक्सेप्शन है आपका। अच्छा, रूम टेम्परेचर का अगर किसी को पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि कोई एक रूम में आप बैठे हुए हो, जो टेम्परेचर उस रूम का है वही उसका रूम टेम्परेचर है। ठीक है, आपके रूम टेम्परेचर पर अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस है जो मेटल का बना हुआ है वो रखा है तो वो सॉलिड है। ठीक है, अगर कोई मेटल यहाँ रखा है तो वो भी सॉलिड होगा। बट सिर्फ एक ऐसा मेटल होता है जिसको हम मरकरी बोलते हैं। मरकरी इज़ द ओनली एक्सेप्शन जो मेटल होकर भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने मरकरी का इस्तेमाल और कहाँ पर देखा है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग मेटेलिक लस्टर। डू यू नो व्हाट इज लस्टर? लस्टर का मीन होता है शाइन। किसी भी चीज़ के अंदर जब शाइन होती है, जब वो चीज़ चमक रही होती है, उसमें हम बोलते हैं कि लस्टर है। और मेटल्स की अगर आप बात करोगे तो मेटल्स अपनी प्योर स्टेट में क्या होते हैं, शाइनी सरफेस रखते हैं। आप सिल्वर को देख लीजिए, आप गोल्ड को देख लीजिए, आप कॉपर को देख लीजिए, उसकी जो आउटर स्टेट है, जो उसकी सरफेस है, वो आपको बहुत चिकनी दिखाई पड़ती है, बहुत शाइनी दिखाई पड़ती है। तो सारे जितने भी मेटल्स होते हैं आपके, उनके अंदर मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कि कितना कठोर है वो चीज़। हार्डनेस की बात हम तभी करते हैं ना जब किसी भी इस चीज़ की कठोरता की बात करते हैं। तो मेटल के केस में क्या है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। देयर नेचर वरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। जैसे ये एक मेटल ए है, ये दूसरा मेटल आपका बी है, तो सिंपल सी बात है कि जो आपका मेटल ए है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी आपकी हार्डनेस है, वो मेटल बी से कम है। इसीलिए आपको एग्जांपल दिया गया है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब आप अपने पास देखोगे ना, एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह आते हैं, आपने देखे होंगे, दे आर ऑल सॉलिड एंड हार्ड। बट मेटल्स में ही एक ऐसी कैटेगरी है जो कि आपकी सॉफ्ट होती है, जिसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, दैट इज़ सोडियम एंड पोटेशियम।
अगर आपने सोडियम का इतना बड़ा पीस ले रखा है देन यू कैन ईजिली कट इट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम को जाओगे नाइफ से काटने तो आप नहीं काट सकते, आप कॉपर को नाइफ से नहीं काट सकते, तो दे आर हार्ड मेटल्स। बट हम उसी में एक लिस्ट है, उसी में आपका एक एक्सेप्शन है सोडियम का और आपके पोटेशियम का। ये दोनों चीज़ें आपकी ऐसी मेटल्स हैं जो कि नाइफ से यानी चाकू से आप इजीली काट सकते हो। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपके एग्ज़ाम में एक्सेप्शंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एक्सेप्शन बताया था अबाउट द मरकरी, मरकरी एक एक्सेप्शन है। आपको दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पर मिल गया सोडियम और पोटेशियम। तो ये सारे एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, एट द टिप होने चाहिए। नेक्स्ट दैट इज़ मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। अब वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, आपका मेटल, आप गोल्ड ले सकते हो, आप एल्युमिनियम ले सकते हो, दोनों में से कोई भी मेटल ले सकते हो, या XYZ कोई भी मेटल ले सकते हो। उस मेटल को आप इतना हैमर करो, इतना उस पर हथौड़े से मारिए कि वो एक शीट की तरह बन जाए। यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे क्या हुआ है, इसने इस मेटल को, जिसको हमने क्या लिया हुआ है गोल्ड, इस गोल्ड को इस हैमर से इतना इतना उस पर चोट की है, उतना उस पर हैमरिंग करी है कि ये बिल्कुल एक फ्लैट चादर, एक शीट की तरह बन गया। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी वेयर अ मेटल, अब उस मेटल को आप कुछ भी कह सकते हैं, गोल्ड सिल्वर कुछ भी, दैट कैन चेंज इनटू शीट बाय कॉन्टिन्यूस हैमरिंग। उस पर हम कंटिन्यूस अगर हैमरिंग करते रहेंगे वो चीज़ आपकी शीट में बदल जाएगी। आप चाहे तो स्क्वायर शीट बनाएं, आप चाहे तो राउंड शीट बनाएं, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़, हमें कैसा इस्तेमाल करना है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब आपके मेलेबल मेटल्स हैं और सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी इन्हीं मेटल्स का होता है मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट डक्टिलिटी। मैंने आपको पीछे क्या बताया कि मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को आपने मार मार के उस पर हैमरिंग कर करके उसे शीट बना दिया, इट वॉज नोन एज मेलेबिलिटी। अब उसी मेटल को हमने क्या किया हुआ है इस केस में, उसको इतना स्ट्रेच कर रखा है कि वो एक बिल्कुल तार की तरह हो गया है, एक क्या हो गया है, बिल्कुल थिन वायर हो गया है। और इसके लिए आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉपर। यू हैव सीन द वायर्स विच आर मेड अप ऑफ कॉपर। आपके घर में जो कॉपर के वायर्स हैं वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी से ही बने हैं। अगर कॉपर के अंदर डक्टिलिटी नहीं होती, अगर आपका कॉपर शीट की बजाय तार में नहीं बदल रहा होता, हालांकि अगर आप चाहोगे तो वो शीट में ही बदल जाएगा, बट वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पर डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं। तो जब हमारा कॉपर क्या होता है कि जब वो बिल्कुल पतला सा वायर हो जाता है तब उसको हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उस मेटल की डक्टिलिटी की जो यूज़ है वो हम हमारे घर में करते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपकी यहाँ पर दी हुई है कि यू मस्ट हैव सीन वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। आपने कॉपर और एल्युमिनियम के वायर देखे होंगे जिनका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए करते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो आपका सिल्वर है, सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी शायद ही कोई अदर मेटल करता हो, बट क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, हमें और आपको दोनों को पता है कि सिल्वर कितना एक्सपेंसिव है, तो सिल्वर की सिर्फ एक्सपेंसिव होने की वजह से हम लोग उसका अल्टरनेट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉपर। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस मेटल की है, देन यू विल राइट सिल्वर। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फिर हम लोग कॉपर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि कॉपर हमारा चीप है और सिल्वर हमारा काफ़ी एक्सपेंसिव है, हम सिल्वर अफोर्ड नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल है वो आपका गोल्ड है। डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम लोग तार में बदल सकते हैं, जिसको हम लोग वायर में बदल सकते हैं। सो द मोस्ट डक्टाइल मैटर का क्वेश्चन, अगर मेटल का क्वेश्चन आता है देन यू विल राइट गोल्ड। प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, which is conduction of heat and electricity. Metals are very good conductor of electricity and heat. हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं।
जैसे कि आपका सिल्वर है, कॉपर है, इनको हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी खाने के बर्तन में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उसको फायर के ऊपर रखेंगे तो अगर वो कंटेनर अच्छा कंडक्टर नहीं हुआ तो क्या वो फायर अपने ऊपर से उस फूड तक जाने देगा? नहीं जाने देगा। इसी वजह से हम लोग जो मेटल इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि खाना हमारा क्या होगा, हम फायर यहाँ से उसको दिए जा रहे होंगे और ये जो सब्सटेंस होगा ये हीट को पास ही नहीं करेगा और हमारा खाना नहीं बन पाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर से पास, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस अपने ऊपर से उस चीज़ को पास होने दे। अगर कोई चीज़ हीट की गुड कंडक्टर है, इसका मतलब अगर आप उसको हीट यहाँ पर दे रहे हो तो वो हीट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक पहुँच रही है। सेम वही है अगर आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कोई सब्सटेंस सपोज करो ये है, आपने उस पर करंट यहाँ पे लगाया तो उसको वो करंट यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। अपने ऊपर से वो करंट जाने देगी और ये अपने ऊपर से हीट जाने देगी। तो वो सारी चीज़ें जो अपने ऊपर से हीट और अपने ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने दें उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो मेटल्स के अंदर हमारी दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। जैसे आपका सिल्वर, कॉपर हो गया, और भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट सोनोरस। सोनोरस तो बहुत ही ईजी सी चीज़ है, आपने देखा होगा आप लोग जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो जैसे ही 1 घंटा होता है या आधा घंटा होता है तुरंत आपकी जो नीचे प्योन अंकल होते हैं वो तुरंत क्या करते हैं, इस बिल को रिंग करते हैं। अब ये बेल जब रिंग होती है तो आपके पास आपकी क्लास तक आवाज़ आती है। इस प्रॉपर्टी को, जिसमें क्या होता है एक मेटल दूसरे मेटल पे क्या होता है जब स्ट्राइक करता है, सपोज करो मेटल ए है मेटल बी है, आपस में क्या हुए, लड़ गए और इनसे क्या हुई, आवाज़ आई। जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से, इसमें देखो ये एक मेटल है इसके अंदर जो हिल रहा है, दूसरा मेटल ये है। जब ये आपस में स्ट्राइक करता है तब क्या होता है, आवाज़ आती है, स्ट्राइकिंग साउंड सुनाई पड़ता है। और ये मेटल के केस में होता है। नॉन मेटल के केस में अगर आप उसको आपस में स्ट्राइक कराओगे तो कोई भी वॉइस नहीं आएगी। सो दैट इज़ वाई दे आर सोनोरस, मीन्स कि वो आपस में जब लड़ेंगे तो उनमें आवाज़ आएगी। नेक्स्ट, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। सी, डू यू नो व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। मतलब ये सब्सटेंस है, एक ये सब्सटेंस है, एक ये सब्सटेंस है, ठीक है। इसके अंदर आपने इतना सामान रखा हुआ है, इसका डेंसिटी कम है, ये लेस डेंसिटी। इसमें डाल देंगे और सामान थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा और इसको फिलअप कर दे रहे हैं तो इसकी डेंसिटी इससे क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन इसको हमने इतना फिल कर दिया है कि इसके अंदर स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल इसकी फुल वॉल्यूम। यानी एक वॉल्यूम में, एक छोटे से एरिया में कितना सब्सटेंस फिल है या वो कितना कंजस्टेड है, उसके मॉलिक्यूल कितने कंजस्टेड हैं, ये बताता है कि वो कितना उसके अंदर डेंसिटी होगी। जितने ज़्यादा कंजस्टेड सब्सटेंस होगा उतनी ज़्यादा उसकी हाई डेंसिटी होगी। और मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये होता है कि सपोज करिए ये कोई सब्सटेंस है ए और इसको हमने फायर दी, इसको हमने जलाया, इसको हमने हीट दी, तो जिस टेम्परेचर पर, जिस पॉइंट पर ये मेल्ट हो गया, जिस पॉइंट पर ये मेल्ट हो गया उसको हम बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब कोई चीज़ हमने ऑलरेडी लिक्विड ले रखी है, अब उस लिक्विड को हमने हीट देना शुरू किया, तो जिस टेम्परेचर पर, जिस पॉइंट पर वो बॉयल होना शुरू हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, उसको हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या बताया मैंने कि किसी भी सब्सटेंस की गलने में, उसको मेल्ट होने में जो टेम्परेचर लगे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक उसी तरीके से किसी लिक्विड सब्सटेंस को बॉयल होने में, उबलने में जितना वक्त लगे, जितना टेम्परेचर लगे, दैट इज़ इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और मेटल के केस में आप देखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, मतलब वो ईजिली मेल्ट नहीं होते। आप उनको आसानी से थोड़ा सा टेम्परेचर देके मेल्ट नहीं कर सकते। आप एल्युमिनियम को मेल्ट नहीं कर सकते, आप आयरन को मेल्ट नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें आपकी मेल्ट नहीं होती। तो इतना था आपका पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।